नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपका हार्ड वर्क ईश्वर पे ऑफ करेंगे। हाउ विल योर हार्ड वर्क बी पेड ऑफ? किस तरह से ईश्वर आपके गुड कर्मा या आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपको देंगे। टाइमिंग भी देखेंगे। ये पिकअप आइल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। जो इमेज आपको ज़्यादा समझ में आए उस फाइल को आप सेलेक्ट करें, उस इमेज को सेलेक्ट करें और अपनी फाइल देखें। जुलाई मंथ की रीडिंग के लिए आप लोगों से मैं सजेशन ले रही हूँ। वैसे तो मैंने आज के फ्री लाइव सेशन में पूछा था कि जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन मैं किस तरह से करूं। इवन नंबर ऑड नंबर एक ऑप्शन है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर पे आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 इज़ एन इवन नंबर, 12 इज़ एन इवन नंबर। जिसका भाग अगर हम दें, जिसको डिवाइड करें तो वो 2 से डिवाइड हो जाए, दैट इज़ एन इवन नंबर। और जो 2 से डिवाइड नहीं हो, विच इज़ एन ऑड नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 3, फॉर एग्ज़ाम्पल 9, फॉर एग्ज़ाम्पल 17। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं ये ऑड नंबर्स हैं। तो एक ऑप्शन है इवन एंड ऑड। दूसरा है जो मैं हमेशा ही करती हूँ, इंट्यूशन बेस्ड, जो आपको मैं डेली इंट्यूशन के द्वारा सिलेक्शन का ऑप्शन देती हूँ, जिसमें इमेजेस होती हैं और जो इमेज आपको रिलेट करती है आप उस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आज बता दीजिएगा, सो दैट मैं कल आपको मोस्ट प्रोबेबली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कल आप लोगों को जुलाई मंथ की रीडिंग दे सकूं। अगर मुझे आप लोगों ने आज टाइमली बता दिया तो मैं कल आप लोगों को जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन की डिटेल रीडिंग दे पाऊंगी। कोशिश यही रहेगी कि कल दे दूं। ऑल राइट, सो पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। फ्री लाइव सेशन के रूल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि आप लोग डेली कहने के बावजूद रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जबकि वो बता दिए जाते हैं लाइव सेशन में भी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली आप लोग के लिए मैंने उस कमेंट को ही पोस्ट कर दिया है, लिख दिया है कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ एक रीडिंग ही तो देखनी है, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ मांग नहीं रही आपसे। तो इतनी सी गाइडलाइन अगर आप फॉलो कर नहीं सकते तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना सोच सकते हैं? मतलब आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मतलब आप ईश्वर से चाहते हैं कि आपको ईश्वर की गाइडेंस मिलती रहे, ईश्वर आपको सारे रिवॉर्ड्स देते रहें, ईश्वर आपको हर तरह से सुखी और संपन्न जीवन दें। बट इफ़ यू कैनॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि मुझे डिवाइनली गाइडेड है, मतलब मैंने अपने मन से नहीं करा है ये, मुझे मैसेज चैनल में क्यों, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी पेड रीडिंग्स, मैं कोई पेड रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो दिस इज़ द ओनली वे आई कैन डू एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब होता है, अगर आप कोई सामान खरीदने दुकान पर गए हैं, सपोजिंग आपको ब्रेड ख़रीदनी है, तो आप डेयरी पे गए हैं ब्रेड लेने, तो आपको ब्रेड के बदले में पैसे देने पड़ते हैं। अगर 50 या 60 रुपए की ब्रेड आती है तो आपको 60 रुपीज़ उसको पे करने पड़ते हैं, तब आपको वो ब्रेड देता है। दिस इज़ एनर्जी एक्सचेंज। अब मैं तो आपसे पैसे ले नहीं रही हूँ, तो मैं एनर्जी एक्सचेंज के लिए क्या करूँ? या तो आप लोग मुझे
शुरू कर दीजिए कि भाई हम लोग पेड रीडिंग के लिए वी आर रेडी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। आई विल स्टार्ट पेड रीडिंग्स अगर आप लोग ये चाहते हैं। और अगर आप पेड रीडिंग्स नहीं लेना चाहते हैं और मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ, तो मेरी तो एनर्जी लग रही है ना उसमें। आई एम टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्सल एनर्जीज़ मुझे सपोर्ट कर रही हैं, डिवाइन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जो मेरी पूरी स्पिरिचुअल टीम है उसका मैं आवाहन करती हूँ। और अभी भी जब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ तो आपके सामने मैं प्रेयर बोलती हूँ। आप उस प्रेयर को सुनिए ध्यान से, इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग इट। अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं उसमें सारे, मेरी जो पूरी स्पिरिचुअल टीम है मैं उसका आवाहन करती हूँ, तो वो सब यहाँ पर मौजूद होते हैं जब रीडिंग हो रही होती है। एंड आई कैन फील दैट एनर्जी। और मैंने कई बार अपनी रीडिंग्स में आप लोगों को दिखाया भी है उस एनर्जी का। मतलब एक बार तो मैंने शायद लाइव कुछ मालिक ने कहा था या क्या हुआ था, सब देयर वाज समथिंग व्हिच आई एम फॉरगेटिंग, मुझे याद नहीं रहता है। बट मैंने कई बार इस तरीके की लाइव में भी और फ्री लाइव सेशन में भी और कई बार ड्यूरिंग द रीडिंग भी आप लोगों को कई बार बताया है किस तरीके से मुझे चैनल होते हैं मैसेजेस, और किस तरीके से मालिक अपनी प्रेजेंस शो करते हैं यहाँ पर, और जो पूरी स्पिरिचुअल टीम है वो किस तरीके से मैसेजेस देती है मुझे। तो अगर मैं एनर्जीज़ को कॉल कर रही हूँ विच आर पॉजिटिव एनर्जीज, माई होल स्पिरिचुअल टीम इज़ हियर विद मी टू गाइड me so that I can channel the messages which they want to give to you। तो आपको एटलीस्ट उनकी तो रिस्पेक्ट कर लीजिए आप, मेरी तो मत करिए आप रिस्पेक्ट, बट उनकी तो रिस्पेक्ट करिए। इफ़ यू वांट कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, आपके जीवन में बढ़ोतरी आए, तरक्की आए, और आपकी जीवन में मतलब हर चीज़ में जो बाधाएं आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, वो हट जाएं, उसके लिए आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो वाई डू यू एक्सपेक्ट कि ईश्वर आपके लिए कुछ करेंगे। मुझे तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछना है, वाई डू यू एक्सपेक्ट दिस। मतलब मुझे बड़ा बुरा लगता है फ्री लाइव सेशन में क्वेश्चंस आते हैं एंड उसके बाद में झूठ और बोलते हैं। इट इज़ सो सरप्राइजिंग कि आप लोग झूठ भी बोलते हैं एक क्वेश्चन के लिए कि हमने रीडिंग देखी थी, हमने ये किया था, हमने वो किया था। इट इज़ सो वेरी disheartening, I should say, but this is a fact। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, then I don't think you should expect anything from the divine। ईश्वर से आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। जो लोग करते हैं रूल्स फॉलो, उनको रीडिंग मिल जाती है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, आपका कर्मा आपके साथ ही जाएगा और मेरा कर्मा मेरे साथ जाएगा। मेरा काम है कि मैं गाइड, मुझे जो चैनल मैसेज मिलता है मुझे वो देना है, तो मैं दे रही हूँ। आपका काम है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भला होगा, नहीं फॉलो करेंगे तो आपका कर्मा आप ही लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन, लेट्स प्रे टुगेदर and let's ask for blessings from the whole spiritual team, angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now.
just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, शुरू करते हैं विद फाइल नंबर 1। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सो मैं हो सकता है काफ़ी लो नोट पे आपसे बात करूं। आई डोंट नो व्हाई सिंस इवनिंग आई एम नॉट फीलिंग वेल, एंड अभी जब मैं प्रे कर रही थी तब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड सिंस आज पूरे दिन भर से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों। एनीवे, लेट्स सी। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे से बन पड़े मैं ज़रूर करूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए हाउ विल द डिवाइन पे ऑफ for the good karma or for the good work that pile number 1 has done. How will the good work be paid off for pile number 1? थैंक यू। पहला कार्ड आया है पॉइज्ड। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी है वो है कि एज इफ समबडी इज़ एट द ऑरेंज लाइट। जैसे ट्रैफिक लाइट होती है ना, ट्रैफिक लाइट में रेड सिग्नल, ऑरेंज या येलो एंड ग्रीन सिग्नल। तो गेट सेट गो वाली जो एनर्जी है ना, तो यहाँ पर गेट पे तो हम पोजीशन लेते हैं, जैसे अगर कोई मैराथन दौड़ रहा है। सेट पे दे आर रेडी टू टेक एक्शन एंड गो पे दे हैव टू रन। तो यू आर एट द सेट पोजीशन, दैट इज़ ऑरेंज लाइट। ट्रैफिक सिग्नल का जो येलो या ऑरेंज सिग्नल होता है जिसमें आप रेडी हो जाते हैं कि अब ग्रीन होगा, ये वो एनर्जी है। एज इफ़ यू आर रेडी फॉर समथिंग न्यू टू बिगिन इन योर लाइफ। कुछ नया आपके जीवन में स्टार्ट होने वाला है। विद द हेल्प ऑफ डिवाइन गाइडेंस, ईश्वर के द्वारा कोई काम आपको पूरा करना है जिसकी रूपरेखा बन चुकी है, जिसकी जो लेआउट होता है ना, आर्किटेक्ट जैसे मकान बनाता का जो लेआउट होता है वो पूरा बना देता है। तो वो लेआउट एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग सेट, नाउ द वर्क हैज़ टू स्टार्ट। तो मुझे वो सेट वाली एनर्जी बार बार पिक हो रही है, चाहे वो मैराथन हो, चाहे वो ज़िंदगी की जर्नी है। लाइफ इज़ ऑल्सो अ जर्नी एंड यू हैव टू मूव अलोंग दिस जर्नी। तो आप अपना एक मिशन लेकर आए हैं कि आपको इस अर्थ मिशन पर, या अर्थ का जो स्कूल है जहाँ पर हम अपनी सोल को बहुत कुछ सिखाते हैं, जो हमारी सोल को सीखना होता है एज़ पर आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो वो हम मिशन लेकर आए हैं और उसको हमें सीखना है और आगे बढ़ते जाना है।
अपनी सोल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। तो यहाँ पर मुझे वही नज़र आ रहा है कि एज इफ़ कोई इंटेंशन सेट हो चुकी है बाय द डिवाइन, कुछ ऑलरेडी सेट हो चुका है, कुछ ऑलरेडी प्लान हो चुका है। इट हैज़ ऑलरेडी बीन planned by the in the 5D realm, which is just about to kick start in the 3D realm. आपके लिए कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। अब ये क्या होने वाला है ये तो अभी हम रीडिंग के दौरान देखेंगे, बट कोई डिवाइन का काम, ईश्वर के द्वारा कोई काम है जो आपको पूरा करना है, जिसके लिए आपको रेडी कर दिया गया है। यू हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये एनर्जी है यहाँ पर। ब्यूटिफुल। एंजल नंबर देखेंगे यहाँ से आपके लिए क्या आ रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या एंजल नंबर देना चाहेंगे? थैंक यू। थैंक यू। ट्वेल्व 21, ये भी नंबर 3 है और ये भी नंबर 3 है। व्हाट इज सिंक्रोनिसिटी? 2 + 1 is 3, 2 + 1 is 3, और ये 8 + 4 is 12, 12 again comes to 3। टेकिंग इनिशिएटिव, मैंने यही चीज़ अभी बोली थी कि आप सेट पोजीशन पर हैं एंड यू आर जस्ट अबाउट टू टेक एक्शन। मतलब आपको एक्शन लेने के लिए बस आप सेट पोजीशन पर खड़े हैं, एंड जैसे ही ईश्वर वो सिग्नल आपको देंगे उस टाइम आपको एक्शन लेना है। सेम एनर्जी आई है, एग्जैक्टली सेम। आपके जीवन में कोई चेंज आ रहा है, कम्युनिकेशन डिवाइन के थ्रू। ये डिवाइन कम्युनिकेशन है, मैंने पहले ही बोल दिया था। डिवाइन के थ्रू कोई मैसेज आ रहा है जिसको आपको एग्जीक्यूशन पे लेकर आना है। किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। टच वुड, थू 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 थू, नज़र ना लगे। ओके, ग्रेट। सो शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। हाउ विल द हार्ड वर्क ऑफ पाइल नंबर 1 बी पेड ऑफ? थैंक यू। How will the hard work of pile number 1 be paid off? पहली एनर्जी है कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। इंडिपेंडेंस। किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से कोई बाहर आ रहा है। किसी तरीके की ये कॉन्फ्लिक्ट आपका खुद का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी किसी से लड़ाई हुई हो। ये आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि आपके मन में किसी तरीके के कन्फ्यूजन विचार, कुछ ऐसे, कोई किसी तरीके का डिलेमा जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, या फिर किसी और के साथ कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है जिसकी वजह से आप
फ्रीली एक्शन नहीं ले पा रहे, ये कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पर्सनस सिचुएशन। हर पर्सन के लिए सिचुएशन डिफरेंट है। तो कुछ लोगों के लिए ये अपने खुद का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है जिससे वो जूझ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए किसी और के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है। हो सकता है आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट नहीं करती हो। दिस इज़ अनदर कॉन्फ्लिक्ट कि आपका एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता, सपोर्टिव नहीं है। आप बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसकी वजह से आप अपना इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते। जो आप करना चाहते हैं या आपको करने के लिए ईश्वर प्रेरित कर रहे हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द थिंग्स। बट ये कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो रहा है और आपके जीवन में इंडिपेंडेंस आ रही है, चेंज, ब्यूटीफुल। सो डेफिनेटली ये चेंज आ रहा है। मेजर चेंज है ये, मेजर चेंज। कुछ लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड होगा, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप चेंज है, कुछ लोगों के लिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड चेंज है। व्हाट एल्स? फाइल नंबर 1, ग्रोथ। डेफिनेटली ग्रोथ आ रही है। इंटीमेसी, कुछ लोगों के लिए पर्सनल रिलेशनशिप विल ऑल्सो बी, किसी के साथ आपका कोई डीप इमोशनल बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कमिटमेंट या शादी पर बात बनेगी। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि शादी हो, बट रिलेशन चलता रहेगा, ये भी एक एनर्जी है। बट दैट पर्सन विल बी, चाहे वो सेम जेंडर हो, ऑपोजिट जेंडर हो, डिपेंड करता है, बट वो सपोर्ट सिस्टम होगा आपके लिए। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, लेडी हो, वुमेन हो, एल्डर वुमेन हो, कोई भी हो सकता है। दैट पर्सन विल बी सपोर्टिव, आपकी जर्नी में सपोर्टिव होगा वो पर्सन। रोमांस, तो क्योंकि इंटीमेसी के साथ रोमांस आया है तो डेफिनेटली किसी तरीके का रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक कनेक्शन मेजॉरिटी के लिए तो शादी तक हो सकता है, अभी हम कार्ड्स में देखेंगे। बट कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप बन के रहेगा जो ट्रस्ट पर बेस्ड होगा, लॉयल्टी पर बेस्ड होगा, और ये सपोर्ट करेगा पर्सन आपको इन योर फ्यूचर, मतलब आगे की जर्नी के लिए सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। कोलैबोरेशन, कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप आ रही है। कोलैबोरेशन, बिजनेस पार्टनरशिप, लॉयल्टी, अभी मैंने यही बोला था, लॉयल्टी। ये लॉयल पर्सन है जिसके साथ आपका कोलैबोरेशन होगा। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। टैरो से देखते हैं, मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू। फॉर फाइल नंबर 1, how is the hard work going to be paid off?
How is the hard work going to be paid off? थैंक यू। पहला ही कार्ड आपके लिए फॉर्च्यून्स व्हील आया है, तो डेफिनेटली चेंज आ रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन चल रही थी ये चेंज हो रही है। एंड पेज ऑफ वाटर, किसी तरीके का डेस्टिनी का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वर आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको या फिर अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है वो पर्सन आपके जीवन में, या किसी तरह से मदद आपको मिल रही है किसी पर्सन के थ्रू। ईश्वर उस पर्सन को आपकी लाइफ में इसलिए भेज रहे हैं ताकि वो आपको इस मुसीबत के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकें। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपको सपोर्ट करेगा इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से बाहर निकालने में। ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही हो, लड़की भी हो सकती है, लेडी भी हो सकती है, वुमेन, एल्डर वुमेन, कोई भी हो सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई। आपको 10-10 नंबर दिखने लग जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि वो पर्सन बहुत करीब है। थ्री ऑफ वाटर, इसको थोड़ा ऐसे रख लेते हैं। थ्री ऑफ वाटर विद किंग ऑफ वाटर। हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, सपोर्ट। बार बार मुझे सपोर्ट की एनर्जी आ रही है। सपोर्ट है, ये पर्सन आपसे बड़ा होगा, सपोर्ट देगा, ये आपको सपोर्ट करेगा, ये एनर्जी आ रही है। बार बार मुझे सपोर्ट की एनर्जी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई। दया कीजिए मालिक। हाउ इज़ द हार्ड वर्क गोइंग टू बी पेड ऑफ फॉर पाइल नंबर 1? कुछ तो हिला। एमेथिस्ट का बोल हिला मेरा। अपने आप कैसे हिल सकता है ये? आपको डिवाइन के थ्रू कोई मैसेज आज रात को चैनल हो सकता है, या फिर ड्रीम्स के थ्रू चैनल हो सकता है। 5 ऑफ अर्थ, इस एनर्जी में चेंज आ रहा है। 6 ऑफ फायर, फाइनेंशियल क्रंच अगर आपकी लाइफ में चल रहा था तो आप उससे बाहर आ रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से बाहर आ रहे हैं। स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, ग्रेजुअली आएगी बट इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, इसमें चेंज आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई। सेवन ऑफ अर्थ, किंग ऑफ फायर। आपने जो मेहनत करी है ना, हमारा क्वेश्चन ही ये है, हाउ विल योर हार्ड वर्क बी पेड ऑफ। तो आपने जो मेहनत करी है उसमें आपको सक्सेस मिलने जा रही है, और ये काम आपके पैशन से जुड़ा हुआ है जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ये आपके पैशन से जुड़ा हुआ काम है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी।
बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, जैसे ग्रोथ एकदम से बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है इस काम में। और ये काम आपके पैशन से जुड़ा हुआ है, जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगा, टॉप। वेरी नाइस एनर्जी। थू 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 नज़र ना लगे, प्लीज़ क्लैरिफाई। टू ऑफ अर्थ with three of air. किसी हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं आप, और आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। यही बोला था मैंने अभी, 6 ऑफ अर्थ, बैलेंस आ रहा है। जो पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक, या आपको उतनी वैल्यू, उतनी तवज्जो नहीं देता था पहले, वो पर्सन आपको अब अपनी बराबरी के लेवल पर उतनी वैल्यू करेगा आपकी, जैसे आपकी करनी चाहिए थी। जो वैल्यू आप डिज़र्व करते हैं, वो वैल्यू वो आपकी करेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ एयर, फाइव ऑफ वाटर, कम्युनिकेशन आ रहा है। एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आपको होपलेस और डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी की एनर्जी से बाहर निकालेगा। ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करेगा। ग्राउंडिंग करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे, स्टेबल फील करेंगे। जो डिप्रेशन हो रहा है आपको, जो स्ट्रेस है आपको, वो एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। एंड यू विल फील वेरी स्टेबल, जैसे आपको कोई सपोर्ट मिल गया। और ये सपोर्ट आपको ये पर्सन देगा, जिसका मैसेज, कॉल या कनेक्ट आप जिस पर्सन से होंगे, आप इस पर्सन को जानते हैं, ये वो पर्सन है। प्लीज़ क्लैरिफाई। ये कोई अनजाना पर्सन नहीं है। नाइन ऑफ वाटर, मैसेंजर ऑफ अर्थ। बहुत ही स्टेबल कनेक्शन रहेगा, जो आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देकर जाएगा। जैसे आपकी सारी इच्छाएं मुझे यहाँ पर पूर्ति करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। मतलब डिवाइन आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी के जो आगे की जर्नी है, उसके कई सालों तक आपकी विशेस जैसे पूरी होने वाली हैं। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। लव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लव with Queen of Air.
बहुत ही स्टेबल एनर्जी, वेरी स्टेबल, वेरी सॉर्टेड, वेरी pragmatic अप्रोच, वेरी एनालिटिकल। जैसा जैसा आप अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हैं ना, ये वो एनर्जी है। आप अपने आप को जिस मुकाम पर देखना चाहते हैं या जिस एनर्जी में देखना चाहते हैं, ये वो एनर्जी है। और इसमें आपका जो सहायक होगा वो ये पर्सन होगा जो आपको सपोर्ट करेगा ताकि आप इस लेवल पर, इस मुकाम पर पहुंच सकें। ये ओवरऑल एनर्जी आई है। एंड बॉटम से है 10 ऑफ वाटर। तो खुशियाँ जैसे आप एम्ब्रेस करने जा रहे हैं, यू आर अबाउट टू एम्ब्रेस हैप्पीनेस, गुड लक, प्रॉस्पेरिटी। फेंग शुई से रिलेटेड आपको चार्म्स हो सकता है, ड्रीम कैचर हो सकता है, मनी बॉल हो सकता है, चाइनीज़ कॉइन्स हो सकते हैं। कोई भी चीज़ फेंग शुई से रिलेटेड बहुत अट्रैक्ट करेगी इस दौरान, अभी का जो टाइम फ्रेम है ना, इस टाइम ड्यूरेशन में। अब हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं आपके लिए। मालिक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ गाइड करें। ये एनर्जी जो सेट पोजीशन पर सेट है, ये गो पे कब तक आ जाएगी? मतलब आपने जो इंटेंशन फॉर पाइल नंबर 1 सेट कर दी है, तो उनको ये रिवॉर्ड कितनी जल्दी मिलने जा रहा है? थैंक यू। कितनी जल्दी उनको ये रिवॉर्ड मिलने जा रहा है? इस पाइल ने इनर वर्क करा है अपने ऊपर। ये वो पाइल है। प्लीज़ गाइड करें मालिक, थैंक यू। ये रिवॉर्ड कब से मिलना शुरू हो जाएंगे? इसकी स्टार्टिंग कब से हो जाएगी मालिक? रिवॉर्ड्स मिलने की शुरुआत कब से हो जाएगी? अगेन 12। 3 नंबर तो बहुत ही सिग्निफिकेंट आ रहा है आपके लिए। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। आपको बार बार में 3 नंबर या 3 के मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। 3, 9, 12, 21, 15, 18, इस टाइप के नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे। 3 के मल्टीपल्स या 33, 303, 3.33, 3333, इस टाइप के नंबर्स बहुत दिखेंगे। 12, 21, 15, 51, ऐसे नंबर्स बहुत दिखेंगे। 4, चार दिन बाद आपको दिखना लग जाएगा। 4 डेज़ बाद जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उससे 4 डेज़ बाद आपको अपनी लाइफ में
1 जुलाई से चेंज दिखने लग जाएगा। 1 जुलाई से चेंज दिखने लग जाएगा, ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, मैं एक ही कार्ड निकालने की मुझे एनर्जी आ रही है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। बटरफ्लाई, एम्ब्रेस द चेंज। अगेन ये चेंज की बात कर रहा है, तो इसको दोनों हाथों से वेलकम करिए चेंज को। फीनिक्स राइजिंग, वाओ, अगेन चेंज, राइजिंग फ्रॉम द एशेस, जैसे किसी का रीबर्थ हो रहा है। क्वीन, तो ये आप बनने जा रहे हैं। यहाँ भी क्वीन आया था, जो मैंने कहा था लास्ट कार्ड। आप क्वीन बनने, किंग या क्वीन बनने जा रहे हैं। रीन विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस, जैसे आपका एक सोल पर्पस है, उस मिशन पे अब आप उस जर्नी को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको येलो कलर के बहुत ही लाइट ऑफ वाइट हो सकता है, येलो तो ना बोलूँ तो ज़्यादा ठीक है, बहुत ही पेल येलो या क्रीम कलर के फेदर्स दिख सकते हैं आपको। कोई पुराना महल, कोई पुराना दरवाज़ा जिस पे कार्विंग करी होती है ना, पुराने दरवाज़ों वगैरह पे या दीवारों पे, ऐसा भी कुछ नज़र आ सकता है। तो ये आपकी फाइनल एनर्जी है जो आप आने वाले समय में बनने वाले हैं। अब इसमें कितना टाइम लगेगा ये तो मैं नहीं कह सकती। देखिए, थ्रोन, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी, तो आपकी डेस्टिनी में थ्रोन, किसी बहुत बड़ी पोजीशन को हासिल करना लिखा है। आपकी डेस्टिनी में लिखा है ये कि आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, जिसकी शुरुआत के लिए आपको सेट कर दिया गया है। और अब आप जैसे ही ईश्वर आपको कहेंगे स्टार्ट, तो उस टाइम से आपको अपनी एग्जीक्यूशन पे लग जाना है और इस काम को करके दिखाना है। ये एनर्जी है, लंबा रास्ता है बट करेंगे तो यू विल राइज एंड शाइन एंड यू विल ग्रो स्पिरिचुअली, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस रीडिंग को क्लेम करें 12/21 से। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। और मुझे जुलाई का बताइएगा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं हाउ विल योर हार्ड वर्क बी पेड ऑफ। मैंने इंट्रो में कुछ बातें बोली हैं, तो अगर आपने स्किप कर दिया है इंट्रो तो प्लीज़ जाकर उसको सुन लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे। अगर आप उसको सुन लेंगे तो आपकी बेहतरी के लिए मैंने कुछ बोला है। शुरू करते हैं इस रीडिंग को। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। हाउ विल देयर हार्ड वर्क बी पेड ऑफ। थैंक यू। आपके लिए कार्ड आया है हायर पावर। एक्चुअली बहुत ही पेल कार्ड है, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी से नज़र नहीं आएगा, बहुत ही लाइट शेड है इसमें। ओके,
सो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, जो आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। जैसे किसी को, कुछ लोग जो ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, उनको उनके अपर चक्रास एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको डिवाइन के थ्रू बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक सपोर्ट और एनर्जेटिक सपोर्ट एंड गाइडेंस मिलती भी नज़र आ रही है फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर्स। और जो लोग नहीं करते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उनके लिए मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो उनको सही कर देगा। अब ये किस तरह से सही करेगा ये मैं बताना नहीं चाहती हूँ, ये कार्ड्स में बता देंगे आपको मालिक। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। देखते हैं एंजल नंबर क्या निकल के आता है आपके लिए। मालिक फॉर पाइल नंबर 2 एंजल नंबर प्लीज़ गाइड करें। टाइमिंग भी हम देखेंगे तो फॉर पाइल नंबर 2 थैंक यू। व्हाट अ सिंक्रोनिसिटी। ये भी 4 है, ये भी 4 है। पाइल नंबर 1 में भी ऐसा ही आया था। ये नंबर नहीं आया था, बट सेम सिंक्रोनस एनर्जी आई थी कि ये भी वही नंबर था और ये भी वही नंबर था। ये भी 0404 है और ये भी 4 है। स्लो डाउन। यहाँ पर आपको, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी मुझे आ रही है और यहाँ पर सेम चीज़ निकल कर आई है। आपको हर चीज़ के लिए, जैसे यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज अगर मैं देना चाहूँ तो ये है कि बी केयरफुल बिफोर टेकिंग एनी डिसीशन। सबसे पहला मैसेज तो ये है। चाहे वो कोई भी डिसीशन हो, आपके घर का हो, आपके टाइम जाने का टाइम हो, आने का टाइम हो, या कोई भी चीज़ हो, या बोलना है आपको, अपनी बीवी से बोलना है, अपने बच्चों से बोलना है, अपने घर वालों से बोलना है, सोच समझ के जो भी काम करें सोच के फिर बोलिए। या जो भी कुछ करना है उसके लिए सोचिए पहले, करने की ज़रूरत है, करना है तो उस तरह से। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक स्ट्रगल नज़र आ रही है, जैसे कोई स्ट्रगल आपके सामने आपको फेस करनी पड़ सकती है। किसी तरीके से आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्स्टिकल को रिमूव करने के लिए। लो वाइब्रेशन में जा सकते हैं आप लोग, रेस्टलेसनेस हो सकती है, अग्रेशन हो सकता है, गुस्सा बहुत आ सकता है, वॉयलेंट हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको वार्न किया जा रहा है पहले ही
कि आप केयरफुल रहिए और हेल्दी बाउंड्री सेट करिए। हर किसी से बात करना या हर किसी को अपनी बातें शेयर करना आपके लिए ठीक नहीं है, चाहे आपके घर के खुद के ही लोग क्यों ना हो, इवन भाई बहन भी हों तो भी आप शेयर ना करें। ये एनर्जी है, ठीक है। और देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए हाउ विल द हार्ड वर्क बी पेड ऑफ। थैंक यू। एडवेंचर, कंपटीशन, कुछ लोग अगर किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, ये भी एक एनर्जी आ रही है। कोई एडवेंचर ट्रिप पे जा सकते हैं तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ग्रोथ, कोई कंपटीशन अगर दे रहे हैं आप लोग तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। पास्ट की मेमोरीज़ आपको बहुत हॉन्ट करेंगी, जो आपको इसलिए हॉन्ट करेंगी क्योंकि आपको उनसे कोई लेसन सीखना है। बार बार सेम मिस्टेक को रिपीट मत करिए। यहाँ से भी रोमांस आया है। कुछ ऐसी मेमोरीज़ जिनके साथ आपका कोई रोमांटिक कनेक्शन रहा हो और वो पर्सन छोड़ के चला गया हो, तो उन मेमोरीज़ को बार बार याद करके अपना लो वाइब्रेशनल एनर्जी में या फ्रीक्वेंसी में मत चले जाइए। अब टाइम आ चुका है कि आपको डिसीजन लेना है किसी चीज़ के लिए। हो सकता है कि आप इस अलायंस से रिलेटेड, ये पर्सन से रिलेटेड आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और एक चॉइस आपके लाइफ में, मतलब आपको एक डिसीजन पे पहुंचना पड़ेगा कि आपको ये पर्सन चाहिए नहीं चाहिए। क्या है आपका डिसीजन? चेंज। और वो चेंज, ये डिसीजन ही आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। For pile number 2, how will their hard work be paid off? Five of fire, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। पेज ऑफ वाटर, पानी और आग का कॉम्बिनेशन है। ईश्वर आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी सेंड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हेल्पफुल पीपल। कोई हेल्पफुल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपसे छोटा हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है, आपसे एज में बहुत बड़ा हो सकता है, सेम जेंडर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपके जीवन में जो स्ट्रगल चल रही है उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए एक हेल्पफुल मदद, एक ही सपोर्ट आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई।
पेज ऑफ फायर, टावर। ये पर्सन आपके जीवन में कुछ सिखाने आया है आपको। ये पर्सन आपको सिखाएगा, आपकी गलतियां सुधारेगा अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। ये मैं बोलने वाली थी, उससे पहले ये कार्ड्स मैंने निकाल लिए, मैंने बोला नहीं। ये पर्सन आपको सुधारेगा, आपकी गलतियों पे पर्दा, मतलब आपको क्रिटिसाइज़ करेगा बार बार। आपको बहुत इस पर्सन से, मतलब हो सकता है ये आपका बॉस बन के आ जाए आपके जीवन में। किसी भी तरीके से आपके जीवन में एंट्री लेने के लिए ईश्वर भेज रहे हैं, और ये आपको सुधारेगा पर्सन। लड़का, लड़की, छोटा बच्चा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सेम जेंडर का पर्सन भी हो सकता है, आपका फ्रेंड बन जाए और बाद में आप सोचें कि ये तो मेरी सारे टाइम गलतियां ही निकालता रहता है। मैसेंजर ऑफ एयर। कोई भी काम रैशली मत करिए, डिसीजन रैशली मत लीजिएगा। रैश डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं, जो इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। तेज़ गाड़ी मत चलाइएगा, चोट लगने की संभावना है। स्टेबल एनर्जी में रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर ये मैसेज है। इस पायल ने स्पिरिचुअल वर्क नहीं करा है अपने ऊपर, वरना ऐसी एनर्जी आती ही नहीं। सिक्स ऑफ वाटर, नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादें आएंगी आपको। वर्ल्ड, जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसके बारे में सोच सोच के आप दुखी हो जाएंगे, जिससे आपको बाहर निकलना है। ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ से ख़त्म हो गई हैं, उनसे मूव ऑन करने के लिए आपको ये चीज़ें बार 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 हॉन्ट करेंगी। थ्री ऑफ अर्थ, सेवन ऑफ वाटर, फाइव ऑफ अर्थ। आपके सामने एक टेस्ट आएगा फिर से। कल भी मैंने यही बोला था पाइल नंबर 2 के साथ। आप बोलेंगे हमेशा पाइल नंबर 2 के साथ टेस्ट ही आता रहता है। कोई टेस्ट आपको दिया जाएगा, ज़रूरी नहीं है सभी के लिए हो, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है। कोई टेस्ट आपको दिया जाएगा जिसमें आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रख दिए जाएंगे, बड़े अल्योरिंग ऑप्शंस, बहुत ल्यूक्रेटिव। एक या दो ऑप्शंस ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, जिससे आपकी स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए, और एक तो और बाकी के जो ऑप्शंस होंगे वो ऐसे होंगे जो फेलियर की तरफ ले जाएंगे आपको। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, इसीलिए यहाँ डिसीजन का कार्ड आया है। टेन ऑफ अर्थ, एट ऑफ अर्थ, कर्मा। जिनका कर्मा अच्छा रहा, मतलब जिन्होंने थोड़ा बहुत भी सेल्फ वर्क किया होगा, उनको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रमोशन हो सकता है, नहीं तो फाइनेंशियल गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन, फैमिली के थ्रू गेन, या आपकी मेहनत का आपको अच्छा फल मिले, ये भी एक एनर्जी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई।
मून। ओहो, जैसे किसी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं ना कि आ जाओ भाई, यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है मुझे कि कोई कटघरे में खड़ा कर दिया ईश्वर ने कि अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब देख, लेखा जोखा ज़रा देखें क्या तुमने किया है। कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है। आपने किसके साथ अच्छा व्यवहार किया है, किसके साथ बुरा व्यवहार किया है, जो भी कुछ किया है उसका एनालिसिस ईश्वर करने वाले हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। डिवाइन जजमेंट टाइम फ्रेम देख लेते हैं। कुछ लेसन्स आपको यहाँ पर सीखने हैं। रैश डिसीशंस नहीं लेने हैं, जल्दबाजी में गाड़ी नहीं चलानी है। पास्ट की मेमोरीज हॉन्ट करेंगी क्योंकि आपको बार बार सिखाया जा रहा है कि आपको पास्ट से मूव ऑन करना है। कुछ टेस्ट आपके सामने आएगा जो आपको एक तो सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है, एक फेलियर की तरफ। तो राइट डिसीजन लेने के लिए आपको टेस्ट किया जाएगा। अगर आपने राइट डिसीजन ले लिया तो आपका कर्मा विल बी रिवॉर्डेड और आपको फाइनेंशियल गेन हो जाएगा और ईश्वर का जजमेंट भी आपकी फेवर में होगा। और अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो कर्मा जो है वो उस हिसाब से ही पे ऑफ होगा और यहाँ पर फिर आपको डिवाइन जजमेंट आंसर देना पड़ेगा ईश्वर को। अभी यहीं पर ही आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो आपको ईश्वर क्वेश्चन करेंगे और वो उनके तरीके उन्हीं को पता है कि वो किस तरीके से क्या करते हैं, हमें नहीं पता। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। ये जो भी कुछ उनके साथ अभी होने वाला है इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, कब से शुरू होगा ये अवेकनिंग का प्रोसेस उनके लिए। फॉर पाइल नंबर 2 कब से शुरू होगा। फर्स्ट जुलाई की एनर्जी है, 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। गाइडेंस देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 2 इस रीडिंग को 0404 से क्लेम करें। थ्रोन एंड हग, अ सिंपल जेस्चर कैन हील मोर देन वर्ड्स। अगर कोई तकलीफ़ में हो तो अगर वो जो था ना मुन्ना भाई वाली जो मूवी थी, एक जादू की झप्पी ही सब कुछ हील कर देती है, तो ये वो एनर्जी है। अगर आप किसी को तकलीफ़ में देखें तो हो सके तो उसकी मदद करें किसी भी तरह से, जिस तरह से भी आप कर सकें। थ्रोन, एरोगेंस की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। आपको अपने ऊपर किसी भी तरीके से एरोगेंस को लेकर नहीं आना है। ये मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनल हो रहा है आपके लिए। सिस्टरहुड, मिलजुल कर काम करिए, टीम वर्क, मिलजुल कर काम करिए। प्रीस्टेस, स्पिरिचुअल बनिए। आपकी जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है या जो ग्रेटेस्ट आपकी गाइड है, जो सबसे बड़ी गाइड है आपके पास, वो है आपकी इंट्यूशन। तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, वो बहुत कुछ कह रही हैं आपकी इंट्यूशन, जिसको आप अनदेखा कर रहे हैं।
तो ये यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस चैनल हुए हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।